सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। अब आपके लिए देखिए आगे के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले जो भी हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो भी बहुत ही है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे सभी ये जो वीडियोज़ हैं इसको ध्यान से देखेंगे और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से पखावज की अप्रचलित ताल कौन सी है? प्रचलित नहीं बोली है, अप्रचलित ताल बोली है, ठीक है। तो क्या 3 ताल है, 4 ताल है, झंपा ताल है, कहरवा ताल है? तो जो पखावज पे बजने वाली अप्रचलित ताल है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया, गझंपा। फिर है, ताल की कितनी जातियां बताई गई हैं? 3 बताई गई हैं, 4 बताई गई हैं, 5 बताई गई हैं, 2 बताई गई हैं। तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 3 5। कितनी बताई गई हैं जातियां? 5 बताई गई हैं। फिर दिल्ली बाज में प्रायः कितनी उंगलियों का प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, जो 2 का होता है 3 उंगलियों का प्रयोग होता है, 4 उंगलियों का प्रयोग होता है या 1 उंगली का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा, 2 उंगलियों का प्रयोग होता है। फिर देखिएगा, तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है? खुला बाज है, किनारे का बाज है, आड़ी लय का बाज है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका नंबर 2 पे हो जाएगा, किनारे का बाज। फिर संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं? ताल कहते हैं, स्वर कहते हैं, गीत कहते हैं या ध्वनि कहते हैं? तो संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं? ताल कहते हैं, ठीक। फिर देखिए, तबले के कुल कितने वर्ण होते हैं? ये तो हमने आपको तबले का वीडियो जो बनाया है तो आपको बताए हैं कि वो बोल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो तबले की तो इसको ये क्वेश्चन जहाँ तक आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने वीडियोस हमारा देखा है, किसी का भी देखा है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 7 होते हैं वर्ण, 10 होते हैं, 11 होते हैं या 12 होते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 पे 10। फिर है, दीपचंदी ताल का प्रयोग किसके साथ होता है? ध्रुपद, धमार, टप्पा या ठुमरी? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ठुमरी। फिर है, समान मात्रा व समान विभाग वाली ताल का नाम बताइए। गझंपा ताल, रुद्र ताल, शिखर ताल या रूपक ताल? तो जो समान मात्रा और समान विभाग दोनों ही, ऐसी ताल का नाम बताना है जो समान मात्रा की भी होनी चाहिए और समान विभाग भी होने चाहिए। तो आपकी ताल कौन सी हो जाएगी? नंबर 2 पे रुद्र ताल। देखिए, इसमें 11 मात्राएं होती हैं, 11 विभाग होते हैं, तो समान मात्रा हो गई, समान विभाग हो गया। तो ताल कौन सी हो गई? रुद्र ताल। बाकी सब में तो अलग अलग ही है, ठीक है। पर देखिए नेक्स्ट, भारतीय ताल पद्धति में अणुद्रुत का चिन्ह कौन सा है? तो क्या यू है, ये ओ है, आई है या इस टाइप से प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अणुद्रुत का 1 ऑप्शन यू, ठीक। फिर अवनद्यवाद में किसकी प्रधानता रहती है? स्वर प्रधान की रहती है, लय प्रधान की रहती है, ताल प्रधान की रहती है, इनमें से कोई नहीं रहती है। तो ऑप्शन इसका नंबर 1 पे हो जाएगा, लय प्रधान। फिर तबला वाद्य का प्रयोग किसके लिए होता है? सोलो वादन के लिए, स्वतंत्र वादन के लिए, लोक संगीत के लिए, सुगम संगीत के लिए? जो तबला वाद्य का प्रयोग होता है यह है जो आपका सोलो वादन के लिए होता है। कर्नाटक ताल पद्धति की मुख्य तालें कितनी होती हैं? तो 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं या 7 होती हैं? तो ऑप्शन इसका बच्चों नंबर 4 पे हो जाएगा, 7। फिर देखिएगा, अवनद्यवाद किनके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? तार के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, चमड़े की खाल के बने होते हैं? तो ऑप्शन इसका नंबर 4 पे हो गया, चमड़े के खाल का। और कुछ दिनों में हम जल्दी ही बच्चों आपको हम जब लाइव क्लास देंगे, उसमें आपको तालों के बारे में बताएंगे, ठीक। उसमें ताल में दुगुन, तिगुन, चौगुन या आड़ कुआड़ी इस टाइप से ये सब बताएंगे। और भी जो मेन टॉपिक हैं जो मतलब उसके द्वारा भी प्रैक्टिकली समझाने वाले हैं, वो आपको इस तरह से हम यही करेंगे कि वो चीज़ आप है जो ना भूलें, ठीक है। और लाइव में बीच बीच में जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये क्वेश्चन के बारे में भी हम आपसे पूछते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर चौपल्ली कितनी प्रकार की लयकारियों से मिलकर बनती है? 4 की बनती है, 3 की बनती है, 2 की बनती है, 5 की बनती है? तो ऑप्शन इसका नंबर 1 पे हो जाएगा, 4। फिर है, सम निकालने के बाद गीत प्रारंभ हो तो उसे क्या कहते हैं? विषम ग्रह कहते हैं, अनागृत ग्रह कहते हैं, अतीत ग्रह कहते हैं, सम ग्रह कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 पे, विषम ग्रह।
कह रहा है सम निकालने के बाद। सम तो जानते हैं ना, तो जब गीत प्रारंभ होता है तो उससे है जो क्या कह देते हैं, अगर आप उस समय आप वो संगत करेंगे तो उसको है जो विषम ग्रह कहे जाएंगे। फिर है किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होती है? रूपक पे होती है, तीव्रा ताल पे होती है, दादरा ताल पे होती है, तिलवाड़ा ताल पे होती है। तो ऑप्शन जैसा कि सभी जानते हैं कि इसका नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा रूपक, क्योंकि सभी जानते हैं वैसे तो रूपक ताल में है जो बहुत इस टाइप से मतभेद हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि ताली भी लगती है, खाली भी लगती है। तो आपको बता दें कि रूपक की पहली मात्रा पे है जो खाली ही होती है, और इसके जो बोल होते हैं, जो तबले के बच्चे हैं जानते होंगे, इसके जो बोल होते हैं ती तीना धीना, मतलब ये खाली के बोल हैं। ठीक है, इस तरह से ये पहली मात्रा पर इसकी खाली हुई जाके। फिर पाय अक्षर शब्द किस वाद्य से संबंधित है? पखावज से है, ढोलक से है, गिटार से है, सितार से है। तो इसका भी नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा पखावज। फिर है तबले का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में, बनारस में, लखनऊ में, कोलकाता में। तो तबले का जन्म आपका हो गया आपका नंबर 1, इसका भी ऑप्शन दिल्ली में। फिर फर्रुखाबाद घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? टुकड़े के लिए है, कायदे के लिए है, गत के लिए है, पेशकारे के लिए। बच्चों ये इनमें से जो भी चीज़ हैं या तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही जगह के लिए फेमस हो। जैसे हर जगह की अपनी एक वैल्यू होती है, एक मान्यता होती है, एक फेमसिटी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा इसका आपका नंबर 2 पे ऑप्शन कायदा। ठीक, फर्रुखाबाद घराने में है जो घराना जो है वो कायदे के लिए फेमस है। ठीक, नेक्स्ट, रॉ शब्द का संबंध किससे है? पेशकारे से है, गत से है, रेले से है, चक्रदार परन से है। तो इसका संबंध है जो बच्चों नंबर 1 पे पेशकारे से है। जो रॉ शब्द है वो पेशकारे से संबंधित है। फिर है कहरवा ताल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है लग्गी से, लड़ी से, झाले से, या गट्टे से, या जोड़ से। तो जो कहरवा ताल का मुख्य प्रयोग होता है उसमें है जो लग्गी और लड़ी से प्रयोग किया जाता है। जैसे दादरा ताल है, दादरा ताल में भी लग्गी और लड़ी ही लगती है। फिर है वृंद के कितने गुण होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, या 7 होते हैं। तो वृंद के आपके गुण हो गए ऑप्शन नंबर 3 6। फिर है कमाल की परन किसके अंतर्गत आती है? चक्रदार परन, पेशकार परन, तिहाई, या बेदम तिहाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 पे बच्चों चक्रदार परन। देखिए इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपने है जो मतलब जो हमने पढ़ाए हैं उनमें आपको ये क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए है जो सीक्वेंस से हम चाहते हैं कि आपके कोई भी क्वेश्चन है जो छूटे नहीं, स्किप नहीं हो। ठीक, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपका हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धिरकिट शब्द को शाही से खिसकाकर पूरे पंजे से बजाने का जो प्रचलन है किसने प्रारंभ किया? भाई धिरकिट जैसे बजता है उस शब्द से शाही जानते ना, तबला जैसे बना हुआ है, इसके बीच की जो शाही है इसे खिसकाकर पूरे पंजे से बजाने का प्रचलन है जो किसने प्रारंभ किया? मम्मू खां ने, अल्लाह रखा खां ने, अनोखे लाल ने, या जाकिर हुसैन ने। तो इसका ऑप्शन बच्चा हो गया नंबर 1 पे मम्मू खां। फिर है बियाड़ की लयकारी को क्या कहते हैं? 1.25 गुण कहते हैं, 1.5 गुण कहते हैं, 1.25 गुण कहते हैं, या आड़ी लय कहते हैं। तो जो बियाड़ की लयकारी होती है उसको है जो 1.25 गुण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम को स्वर है जो किसने प्रदान किए? विद्यापति ने किए, यदु भट्ट ने किए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए, रजनीकांत ने किए। तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 3 पे रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? सोमेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, अतीन्द्रनाथ टैगोर, या ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिता थे उनका नाम बच्चों था देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक, अब देखिए रविन्द्रनाथ के प्रथम संगीत के गुरु कौन थे? ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, यदु भट्ट, सौरेंद्र मोहन टैगोर, या बिहारी लाल। तो जो रविन्द्रनाथ के जो प्रथम संगीत के जो गुरु थे वो जो आपके थे यदु भट्ट। भाई हर गुरु है जो कोई ना कोई, जब कोई स्टूडेंट है जो सीखने की शुरुआत करता है तो सबसे पहले गुरु को ही तो बनाता है, उसी से ही तो सारी शिक्षा लेकर आगे की शिक्षा है जो चलाता है। ठीक है, चाहे कोई क्लास आप ले लीजिए, स्कूल का ही ले लीजिए, नर्सरी केजी है तो कोई पढ़ाएगा तो गुरु ही तो पढ़ाएगा। तो इनके भी जो प्रथम गुरु संगीत के जो थे वो यदु भट्ट थे। फिर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि किस वर्ष मिली? 1910 को मिली, 1915 में मिली, 1913 में मिली, या 1912 में मिली। तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 2 पे 1915।
फिर है टैगोर की प्रयुक्त की गई स्वरलिपि का नाम क्या था? भातखंडे स्वरलिपि, आकार मात्रिक स्वरलिपि, पलुस्कर स्वरलिपि या संतोतक स्वरलिपि। ठीक, तो इसका ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? आकार मात्रिक स्वरलिपि। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं और ये भी हम आपसे कहा है कि अगर जिसको ताले वगैरह सीखनी हो, दुगुन है, तिगुन है, चौगुन है, आड़ वगैरह है, जो भी सीखनी हो, तो जब हम आप लाइव क्लास लेने जा रहे हैं आपकी 1-2 दिन में, तो आप है जो उससे ही है जो अगर सीखना चाहें, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी है जो आपके यहाँ हो, चाहे कहीं टीजीटी का हो, पीजीटी का प्रैक्टिकल हो, या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो म्यूज़िक का है तो कॉम्पिटेटिव तो प्रैक्टिकल तो होना ही होना है आपका। तो अगर आप लोगों को तालों के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए, अच्छे से चाहिए सुनना हो, ठीक है, तो आप सारे बच्चे हैं जो लाइव क्लास है जो इवनिंग में ही हमारी चलेगी, तो वो आप है जो उसको है जो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हैं बच्चों। सभी को राधे कृष्ण, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइव के लिए ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।